हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष शिक्षण अधिगम एवं शिक्षण थर्ड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं हम। और थर्ड पेपर में हमारी जो इकाई चल रही है वो इकाई 2 है। और इकाई 2 में हम व्यक्तिगत विभिन्नता में बहुत कुछ अध्ययन किया। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में हमने संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान के बारे में पिछले वीडियो में हमने मतलब चर्चा की, अध्ययन किया। और अभी हमारा जो चल रहा है टॉपिक वो स्मृति यानी मेमोरी, हमारी जो स्मरण शक्ति है। जैसे हम मेमोरी कार्ड बोलते हैं, यानी अपने अंदर धारण करने की क्षमता कितनी है, अपन को याद रखने की क्षमता कितनी है, हम किस तरह से कोई चीजों को किस तरह से याद रखते हैं, किस तरह से वापस से पुनः याद समझते हैं। तो उन चीजों को वो सभी चीजें किसमें आती है, स्मृति में आती है। तो आज पिछले वीडियो में हमने स्मृति का अर्थ है, परिभाषा के बारे में अध्ययन किया। और आज हम जो अध्ययन करेंगे वह है स्मृति के अंग या स्मृति की प्रक्रिया। बीएड फर्स्ट ईयर अधिगम एवं शिक्षण प्रकरण अपने रहेगा स्मृति के अंग या स्मरण की प्रक्रिया। स्मृति के अंग यानी कितने प्रकार की स्मृति के कौन से अंग होते हैं, और स्मरण की प्रक्रिया हम याद किस तरह से रखते हैं उसको। लेकिन पहले हम इस टॉपिक पे चले उससे पहले एक बार मैं पुनः स्मृति के बारे में बता देता हूँ। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी हमारे दिमाग की एक क्या कहते हैं, विज्ञान है, साइंस है। किस तरह हम किसी चीज को याद करते हैं, हमारे दिमाग में रखते हैं, हम कई दिनों तक, कई सालों तक उन चीजों को वापस से याद कर लेते हैं। तो ये अपने माइंड में उन किस तरह से वो चीजें रहती है, तो वो सब स्मृति के अंदर आता है। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है। यानी जो भी व्यक्ति को सीखता है या नया अनुभव प्राप्त करता है, वो उस दिन तो यानी जिस समय वो समझता है उस समय तो वो चेतनावस्था में होता है। लेकिन फिर उसके बाद में जब उपयोग नहीं होता तो वो अचेतना अवस्था में चली जाती है, यानी अचेतना अवस्था में संचित हो जाती है। फिर उसका वापस उपयोग होता है, वापस उस अनुभव का, उस कार्य का, उस विषय का वापस अगर उसका उपयोग होता है, और वो उसी अचेतन अवस्थाओं को में जो चीजें अपने स्टोर हुई है, जो संचित हुई है, उसको वापस चेतना अवस्था में लाता है। और इसी को हम स्मृति कहते हैं, यानी इसी को हम स्मृति कहते हैं। यानी स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना अवस्था में ले आता है। यानी जब हम कोई चीज सीखते हैं या किसी विषय के बारे में जानते हैं, उस समय तो वो चेतना अवस्था में होती है, लेकिन उसका जब उपयोग नहीं होता है तो वो अचेतना अवस्था में संचित हो जाती है, वो वहां पे चली जाती है। लेकिन उसका उपयोग फिर कभी 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन या साल भर बाद में उपयोग होता है, तो वो वापस चेतना अवस्था में आ जाती है और उस अनुभव का हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। अब स्मृति के अंग अब वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक था, वुडवर्थ ने 4 अंग माने। 4 अंग माने। जिसमें से सबसे पहला है सीखना।
सीखना, किसी कार्य को, किसी विषय के बारे में सीखना। किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उससे सीखना पड़ता है। हमें किसी भी कार्य को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए उससे पहले सीखना पड़ता है, क्योंकि बिना सीखी हुई चीज तो कोई हम स्मरण कर ही नहीं सकते। जैसे अगर बाइक चलानी है तो पहले मैं बाइक चलाऊंगा, तभी तो उसको मैं बाद में याद करूंगा। अगर हमने बाइक चलाई ही नहीं है, या मैं किसी प्रश्न का उत्तर याद करता हूं, अगर मैं उत्तर याद करूंगा ही नहीं तो मुझे याद कैसे होगा। इसलिए पहले उसको सीखना पड़ता है, उस कार्य को सीखना पड़ता है। वो सीखेंगे तभी वो आपको याद रहेगी। वो सीखने के बाद में, मैंने अभी बताया आपको कि सीखने के बाद में उस समय तो आपको वो जो विषय है वो चेतनावस्था में रहेगा, लेकिन उसका जब उपयोग नहीं होता है तो अचेतना अवस्था में चला जाता है। फिर उसके बाद में वो चीज जब आपको जरूरत पड़ती है, वो पूर्व अनुभव वापस याद किए जाते हैं, तो वो फिर वापस चेतना अवस्था में आ जाते हैं। तो लेकिन इस प्रक्रिया के बीच में इस प्रक्रिया में पहले हम उस कार्य को सीखना पड़ता है। अगर हम उस कार्य को नहीं सीखेंगे तो हम बिना सीखे किसी भी विषय वस्तु को याद नहीं कर सकते। तो पहले जो इसका अंग है, पहला जो इसका अंग है वो क्या है? सीखना। इसलिए सीखने को स्मृति का पहला अंग माना जाता है, क्योंकि बिना सीखे कोई भी हम विषय वस्तु को स्मरण नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते। दूसरा है धारणा या भंडारण। धारण बोल सकते हैं, धारण या भंडारण। आपके मोबाइल में जैसे इसका इंग्लिश जो वर्ड होता है वो होता है स्टोरेज। जैसे मोबाइल में आपके किसी मतलब कितना डाटा उस मोबाइल में रह सकता है, उसको बोलते हैं भंडारण। यानी हमारे माइंड में यानी हमारे मस्तिष्क में कितनी क्षमता होती है विषय वस्तु को रखने की, समझने की। तो धारणा से तात्पर्य सीखी गई वस्तुओं को मस्तिष्क के चेतन जगत में स्थापित करना। यानी हम जो कोई भी कार्य सीखते हैं या समझते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, नई चीजें प्राप्त करते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कहाँ पे स्थापित होता है? चेतन अवस्था में, यानी चेतन जगत में। यानी हमारे अंदर जो मैंने पहले भी बताया कि जो सिगमंड फ्राइड था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत उसने दिया था। उसने चेतना की 3 अवस्था बताई थी। पहला था चेतन अवस्था, मन की 3 अवस्था बताई थी। चेतनावस्था, अर्धचेतनावस्था और अचेतनावस्था। यानी चेतनावस्था यानी कोई भी चीज होती है फट याद आना, वो होती चेतनावस्था। और दूसरी होती अर्धचेतन, यानी कुछ याद रखना। और वो एक होती अचेतन, जो याद ही नहीं रहता, उसको बोलते अचेतनावस्था। तो हम कोई भी कार्य, किसी विषय वस्तु के बारे में हम सीखते हैं तो वो कहाँ रहती है? चेतना अवस्था में स्टोरेज होती रहती है। धीरे धीरे कहाँ होती है? चेतना अवस्था। जब उसका उपयोग नहीं होता है तो अचेतना अवस्था में चली जाती है। तो स्टोरेज कहाँ होती है? अचेतना अवस्था में होती है और चेतना अवस्था, दोनों में होती है। लेकिन जब जरूरत नहीं होती तो वो अचेतना अवस्था में चली जाती है। लेकिन धारण शक्ति 11 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की गति तीव्र गति से विकसित होती है। यानी जो एक स्टोरेज है या जो भंडारण की शक्ति है अपने माइंड में, वो 11 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक तो तीव्र गति से विकसित होती है। उसके बाद में धीरे मतलब धीमी पड़ती जाती है। आपको पता है कि जो 11 से लेकर 25 तक होते हैं, यंग होते हैं, इसको हम किशोर अवस्था भी कहते हैं, जो तूफानी अवस्था होती है। तो इस अवस्था में हर बच्चों को हर चीज फट याद रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद उम्र होने के बाद में हर चीज भूलते रहते हैं। तो वो फिर मतलब कि तीव्र गति से स्मृति नहीं रहती है, धीमी पड़ जाती है। तो तीसरा अपने हैं पुनः स्मरण यानी दोबारा याद करना, यानी पुनः याद करना। अब पुनः स्मरण स्मृति का तीसरा अंग है। अब इसको आप क्या कहेंगे? आप पूर्व अनुभवों अथवा सीखी गई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही पुनः स्मरण कहलाता है। मैंने कई बार बताया कि आपने पूर्व अनुभव प्राप्त किया या कोई बात सीखी है, कोई विषय वस्तु के बारे में सीखा है, बातों को अचेतन अवस्था से
चेतना अवस्था में लाना ही पुनः स्मरण कहलाता है। यानी हमको पुनः याद कब आता है, जब हम अचेतन यानी पूर्व में कोई हमने अनुभव प्राप्त किया हो, वो पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान या बातें चेतनावस्था में जब आती है तो पुनः स्मरण कहलाता है। फिर चौथा है पहचान। पहचान या कूट संकेतक। 4 से सीखना, धारणा। पहले ये बता देता हूं कि पहचान यानी हम किसी भी कार्य को हम करते हैं, जैसे हमारे सामने आती है वो चीज या विषय वस्तु आती है, हम उसकी पहचान से उसके ज्ञान के बारे में समझ जाते हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में समझ जाते हैं, उसकी विस्तृतता बता सकते हैं। तो ये चौथा अंग है। पहचान से तात्पर्य उस विषय वस्तु को ठीक ढंग से जानने से है जिससे पूर्व समय में धारण किया गया हो। यानी हमने कोई विषय वस्तु देखा और उसकी पहचान कर ली, पहचान करते ही हमने उसके बारे में पूरा जान लिया कि हमने पूर्व में क्या अनुभव प्राप्त किया था, वो क्या विषय वस्तु है, वो क्या काम आती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पहचान या कूट संकेतन। यानी पहचान से हम उसका ज्ञान प्राप्त करना, यानी पहचान से हम अचेतना अवस्था में जो विषय वस्तु उसके बारे में मैटर पड़ा है वो चेतना अवस्था में लाना, उसको बोलते हैं पहचान। अतः अच्छी स्मृति वही मानी जाती है जिससे सही ज्ञान का स्मरण किया जा सके। यानी इस अच्छी स्मृति किसको माना जाता है, जिसमें अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके, अच्छे से याद हो सके। तो ये थे अपने वुडवर्ड ने 4 अंग बताए थे। कौन से? सीखना, धारण, पुनः स्मरण, पहचान, ये 4 उन्होंने बताए थे। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।